8. अथर्व और मैं ऑपोजिट साइड की रोड पर एक अनोखा प्राणी देख रहे थे। एक लड़का अपनी वैगनार के ऊपर चढ़कर जोर जोर से हाथ हिला रहा था। आसपास एयरपोर्ट है क्या? अंबाला एयरपोर्ट है ना, क्यों? ओह तभी। भाई ये चलती फ्लाइट में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अथर्व ने उसकी कार के पैरेलल पहुंचने तक अपनी फियाट और स्लो कर दी। अबे साले, ऐसा लग रहा है कि लिफ्ट मांग रहा है। नहीं बे, मुझे तो लगता है रील बना रहा है। देख, आसपास कोई खड़े बालों वाला इसका दोस्त भी होगा। अबे नहीं बे, देख अपनी तरफ देख रहा है। इसका मुंह देख के लग रहा है कि इसकी बहुत बुरी फट रही है। तेरा डाउट सही लग रहा है मुझे। कार ब्रेकडाउन हुई है और इसका फट्टू फेस बता रहा है कि कार में कोई लड़की भी है। क्या करें? ये वापस जा रहा है और हमें दिल्ली जाना है। दोनों लड़कियां गली के कुत्तों की तरह टेढ़ी मेढ़ी होकर सो रही थी। चलते हैं यार, एक बार पूछ ही लेते हैं। आफ्टर ऑल हम भी कभी मुसीबत में होते हैं तो कोई ना कोई काम ही आ जाता है। अबे वो तो ठीक है चूतिए, पर इसको जालंधर जाना होगा तो क्या हम भी वापस जाएंगे? वापस तो नहीं जा सकते, पर कम से कम नेक्स्ट लिफ्ट मिलने तक इसके साथ ही रुक जाएंगे। चल आगे से यूटर्न ले ले। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर से हम यूटर्न लेकर उस अनोखे जानवर के पास पहुंचे। वो बेचारा पास से देखने पर तो और डरा हुआ लग रहा था। तुझे याद है अपने करोल बाग में रात को कुत्ते गाड़ी के ऊपर चढ़ के सो जाते थे? अबे अब भी सोते होंगे, और ये चूतिया भी उन्हीं कुत्तों से इंस्पायर लगता है। जा पूछ इससे क्या प्रॉब्लम है इसको। अथर्व ने अपनी गाड़ी उसके वैगनार से थोड़ी आगे रोकी। मैंने कुत्ते की तरह खिड़की से सर बाहर निकाला। क्या हुआ भाई, कार की छत पे क्यों चढ़ गया? वो लड़का कार से नीचे उतरा और मेरे पास आया। हेलो, मैं गौरव हूँ। वो एक्चुअली हमारी गाड़ी खराब हो गई है। पिछले 40 मिनट से किसी से लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई गाड़ी रोकता ही नहीं है, इसीलिए मैं कार पे चढ़ गया था। मैंने अथर्व की तरफ देखा। अथर्व ने हल्का सा सर हिला दिया। इससे पहले कि मैं गौरव नाम के लड़के से पूछता कि कहाँ जाना है, वो सुहानी और स्वीटी को सोते देख बोला, अरे ओह, ये एक ही लड़की के 2 फेसेस हैं क्या? दोनों एक साथ सो रहे हैं, कमाल है। शुक्र मना कि ये दोनों सो रहे हैं, वरना तुझे इस कमेंट पर इतनी गालियां पड़ती कि तेरे दोनों कानों से खून निकल जाता। गौरव हल्का सा हंसा। उस बेचारे से बात की तो लगा जैसे कोई अपना ही भोला बिछड़ा भाई है। क्योंकि कार खराब होना तो उसकी छोटी प्रॉब्लम थी, उसकी मेजर प्रॉब्लम तो कार में बैठी वो लड़की थी जो भूख से पगलाई जा रही थी। मैंने पूरी बेशर्मी से अथर्व के कुरकुरे पैकेट्स गौरव को दे दिए। उसको अंबाला जाना था। अंबाला में जहाँ जाना था वो एड्रेस सुनकर अपना अथर्व थोड़ा सा हेजिटेट हो गया। फिर भी हमने अपनी कार से उसकी कार तक एक रस्सी बांधी और धीरे धीरे खींचते हुए सिविल लाइंस तक ले आए। गौरव की वैगनार एक्चुअली एक कैब थी, इसलिए ड्राइवर खुद स्टीयरिंग के पीछे बैठा था। डेस्टिनेशन से एक स्ट्रीट पहले अथर्व ने कार रोक ली। कार का इंजन बंद होते ही गली में बिल्कुल सन्नाटा हो गया। हम दोनों वेट करने लगे कि अब कोई गाड़ी से बाहर निकलेगा। अब निकलेगा पर ना जीना। कोई बाहर आना तो दूर, हिलता डुलता भी दिखाई नहीं दे रहा था। जा यार, देख जाके, ये चूतिए सो गए क्या? भाई गौरव और उसकी बंदी सो भी सकती है, पर ड्राइवर थोड़ी सोया होगा। तभी वैगनार का पिछला डोर खुला। गौरव बाहर निकला और मेरे पास आया। भाई यार, यहाँ क्यों रोकी? मन्नू सर का घर तो अभी आगे है ना? मन्नू नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हुए, पर मेरे बोलने से पहले ही अथर्व ने टोका। हाँ मुझे पता है, लेकिन अपनी कार यहीं तक जाएगी। आगे तू पैदल जा और ड्राइवर को बोल कि जब तक तू घर में है तब तक वो कार ठीक कर दे, समझा? ओह अच्छा, आप मन्नू सर को जानते हो क्या? अब के अथर्व के कुछ बोलने से पहले मैं बोल पड़ा। नहीं, पर लोकेशन जानते हैं, तूने ही तो शेयर की थी। चल अब टाइम वेस्ट मत कर, हमें दिल्ली निकलना है। जा अपनी बंदी को उठाओ और एक गली तक वॉक करवा। कुरकुरे खाए देना, डाइजेस्ट हो जाएंगे। हाँ, और ड्राइवर को याद से बोलना कि कार ठीक करवाए कहीं से। ये पॉश एरिया है, लेकिन इसके आसपास कोई लोअर मिडिल क्लास बस्ती जरूर होगी जहाँ 24 घंटे ओपन वाला मैकेनिक मिल जाएगा, ठीक है ना? भाई वो तो ठीक है, पर ड्राइवर तो सो रहा है। अबे यार, सो ही रहा है ना, वो मर तो नहीं गया? उठा लेना उसे। उसका आराम करना जरूरी है या तेरा गाड़ी का ठीक होना? गौरव सोचने लगा। एक तो पता नहीं कैसा चूतिया आदमी है जो स्टीयरिंग के पीछे बैठा सो गया। वो तो अच्छा हुआ कि हमें कोई शार्प टर्न नहीं लेना था, वरना मैं तो राइट मुड़ जाता और तेरी गाड़ी सीधे ही रहती और सीधे नाली में घुस जाती।
हाँ सही बात है, मैं उठाता हूँ इस हरामखोर को। गौरव ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। आपका बहुत बहुत थैंक यू पार्थिव भाई। इसका जवाब अथर ने स्माइल करते हुए दिया। भोसड़ी के ड्राइव मैं कर रहा था, थैंक यू इसे कर ले तू। सॉरी भाई, थैंक यू भाई। आप ना मिलते तो कैसे ना मिलते, तूने कार की छत पे चढ़कर एक कुत्ते का बेडरूम हथिया लिया था। वी आर डॉग लवर्स भाई, कुत्तों के लिए किया हमने। गौरव की शक्ल देखकर तो मुझे यही लगा कि मेरा हाई क्लास ह्यूमर उसके पल्ले नहीं पड़ा। अथर ने हाथ हिलाया और कार स्टार्ट कर दी। अब बस 2 मिनट रुको, खुशबू से मिल लो। अब की मैंने उससे टोका, रहने दे भाई, किसी भी राह चलते को अपनी गर्लफ्रेंड से मत मिलवाया कर। सही है भाई, फिर मिलना कभी, ठीक है? अपना नंबर दो। गौरव ने तुरंत आईफोन निकाल लिया। अगली बार मिलेगा ना, तब नंबर एक्सचेंज करेंगे। चल बाय। मैं और अथर ऐसे एक्ट करने लगे जैसे हमें कोई बच्चा मिल गया हो, जबकि उसकी एज और हमारी एज में 1 से 2 साल से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं लग रहा था। गौरव को छोड़कर हम वापस हाईवे की तरफ जाने लगे। एक बात बता, ये वही मन्नू है जो? हाँ वही इंश्योरेंस वाला। और इसी गली में तो वो लड़की रहती थी ना, जिसके साथ क्या तो नाम था उसका, बहुत हॉट थी यार। निशा नाम था। कमीने तो किसके साथ हुकअप कर चुका है, वो नाम भी मुझे याद रखने पड़ते हैं। अबे चल फालतू के एहसान मत कर। किसने कहा था तुझे नाम याद रखने को? क्या कुंडली मिलवानी है तुझे? साले अपनी फैंटेसी है तेरी। उसकी बात तो सही थी। हम दोनों रात 12:30 बजे वापस हाईवे पर आ गए थे। यार एक बात बता, श्रेया तो अब तक ठीक हो गई होगी ना, कि नहीं? ओहो, मजनू भाई को लैला भाभी से बात करने की चुल मच रही है। नौटंकी मत कर साले, तूने तो मेरी लाइफ की लंका लगवा के खुद की शादी करवा ली। हाँ, अब मेरा भी नंबर आने दे। चल उसको फ़ोन लगा ना। अभी रहने दे, उसको रात 3-4 बजे फ़ोन कर, वो तब अकेली होती है, वरना बाकी टाइम वो मसाला डोसा उसके साथ रहता है। अबे कौन मसाला डोसा? मोंटी? और कौन, लड़का कुछ ज़्यादा ही केयरिंग है तेरी होने वाली बीवी के लिए। मैं अथर को पिन करने लगा। आफ्टर ऑल दोस्त को भड़काना हर दोस्त का पहला फ़र्ज था, पर अथर जेलस फील करने की बजाय और ज़्यादा हंसने लगा। अबे कोई नहीं यार, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं और मेरी श्रेयू दिल्ली होंगे। मैं एक कायदे की जॉब ज्वाइन करूंगा और शादी करके सेटल हो जाऊंगा। ओ मेंटल, घंटा होगा तेरा सेटलमेंट। जॉब करने लायक पढ़ाई की है तूने? अबे तूने तो किया ना, जहाँ तेरी जॉब लगेगी वहाँ मैं भी कर लूँगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं तो यार अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ। हाँ तो बस ठीक है, मुझे अपने इंस्टीट्यूट में कैशियर रख लियो। तेरा सारा ब्लैक मनी मैं वाइट कर दूंगा। कैसे वाइट करेगा? एशियन पेंट्स लगा के? अच्छा चल बता, 45 + 66 कितना होता है? अथर मोबाइल उठाने लगा। कैलकुलेटर को हाथ नहीं लगाएगा तू, ऐसे ही बता भोसड़ी के, कैशियर बनना ना तुझे। अबे सुन बे, अगर नहीं रखना अपने साथ तो सीधे मना कर दे। ये मैच क्विज मत खेल मेरे साथ, समझा? मैंने बैंक में मनी डिपॉजिट करते टाइम देखा था कि हर कैशियर के पास एक बढ़िया वाला कैलकुलेटर होता है। पता नहीं कैलकुलेटर से तुझे क्या चिढ़ है? चिढ़ नहीं है, बस डिपेंडेंसी नहीं पसंद। किसी दिन कैलकुलेटर नहीं होगा तो क्या करेगा? दिन भर में कितनी फीस आई है ये कैसे बताएगा? अबे फीस कैश में आएगी ना, कैश गिन के बता दूंगा। हम दोनों फिर एक चुतियापे की बहस में लग गए। कैश और फीस स्लिप का अमाउंट मैच नहीं हुआ तो? अबे तो नया कैलकुलेटर ले लूंगा ना, उससे मैच कर लूंगा मैं, चूतिया। अरे बहनचोद, नए कैलकुलेटर के लिए फालतू पैसे कहाँ से आएंगे? अबे भाई, उसी कैश में से जो बच्चों की फीस होगी पूरे दिन की, नहीं तो मैं अपने घर से कैलकुलेटर ले आऊंगा भाई। अनपढ़ साले, तेरे घर में कैलकुलेटर कब आया? हाँ तो आर्यभट्ट के टोपे, तेरा इंस्टीट्यूट कहाँ बना है? हाँ, मेरे को ज्ञान पेल रहा है? मैं एकदम चुप हो गया। साले तू टॉपर है तो इंस्टीट्यूट, उसमें स्टूडेंट और उनकी फीस तक इमेजिन कर लेगा, और मैंने अगर एक कैलकुलेटर इमेजिन कर लिया तो तेरी कोटा फैक्ट्री में आग लग गई है। कोटा फैक्ट्री बोलते टाइम अथर ने मेरे पिछवाड़े की तरफ इशारा किया। लिटरली अब मेरे पास आर्गुमेंट के लिए कुछ नहीं बचा था। रुक, मैं श्रेया को कॉल लगाता हूँ, क्या बता उठा ले। मैंने व्हाट्सएप कॉल मिलाई। पूरी बेल चली गई पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। उस पेपर डोसे को कॉल कर, वो श्रेया के आसपास ही होगा। अगर उसने भी नहीं उठाया तो क्या, फिर अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराएंगे और लंदन के लिए निकल जाएंगे।